ज़ियारत में मुसल्लह अफराद की जानिब से पुलिस चौकी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 2 SHO समेत 9 पुलिस एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। शोहदा में SHO थाना मांगी, SHO थाना कवास्क, ATF इंचार्ज समेत 9 पुलिस अफसरान और एहलकार शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मोबिन शाहिद रिन ने कहा कि ज़ियारत में फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला दिए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई महफूज पनाहगाह नहीं, हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ज़ियारत में पुलिस के बहादुर जवानों ने आखिरी सांस तक मर्दानावार मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फैसला कुन मरहले में है। हुकूमत अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। हालात मुश्किल जरूर हैं मगर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। शोहदा के बच्चों की तालीम किफालत की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत उठाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा तुर्किया। अंकारा में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, नेटो ने बहुत मायूस किया, ईरान जंग में हमें किसी की जरूरत नहीं थी। सदर एर्दोगान अच्छे दोस्त हैं। तुर्किया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत। सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया एक मजबूत और बाअसर मुल्क बन चुका है। दुनिया के बहुत से लोग अब भी तुर्किया की हकीकी फौजी ताकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं। मुझे तुर्किया की जानिब से F-35 तैयारे हासिल करने पर कोई तशवीश नहीं। पाकिस्तान एयरफोर्स के शहीद ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत पाक फ़ज़ाई के आला अफ़सरान, जवानों, शहीद के अहले खाना और अज़ीज़ व अक़ारिब ने शिरकत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शहीद अफसर को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने एक बेगुनाह खातून की जान बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। फर्ज शनासी, जुर्रत और इसाल की लाजवाल मिसाल कायम की। पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तेहरान में पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू। कहा, 2 दिन पहले ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हुए। इंतहाई पत्थर दिल मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन को गोली मारी। मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। बलूचिस्तान में 15 खारजियों को जहन्नुम रसीद किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा होगा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर सेनेटर इमल वली खान के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इन कैमरा ब्रीफिंग की जरूरत पर इत्तेफाक। मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि पार्लिमानी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग दिए जाना वक्त की अहम जरूरत है। दोनों रहनुमाओं ने इस अज़्म का इजहार किया कि कौमी सलामती और अमन के मामले पर तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला हाउस में अहम इजलास। पीपल्स पार्टी ओहदेदारान ने इंतखाबात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी। कहा, आप बंद कमरों में नहीं बैठेंगे, अवाम के साथ खड़े होकर अपनी हुकूमत चलाएं। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए 100 दिन का प्लान बनाया जाए। हक मलकियत की कानून साजी पर अमल दरामद करवाएं। हक हाकमियत के हवाले से असम्बली के पहले इजलास में करारदाद पेश करें। गिलगित बल्तिस्तान में बलदियाती इंतखाबात के हवाले से ग्राउंड वर्क फिलफौर मुकम्मल करें। सिंध हुकूमत का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, आटे की कीमत में इस्तेहकाम रखने के लिए कार्रवाई का फैसला किया। वफाक चाहता है तमाम सूबे मिलकर गंदम के लिए एक पॉलिसी बनाएं, ताहम सिंध हुकूमत इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात वफाक के सामने रखेगी। महकमा खुराक को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का भी फैसला किया गया। सिंध काबीना ने नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया। सिंध फिशरी सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से एक इदारा बना रहे हैं जो माहीगीरी के शोबे की निगरानी
आसानी और बेहतरी में किरदार अदा करेगा। बेनजीर भुट्टो फ्लाईओवर का काम 1 माह में मुकम्मल करने का फैसला किया। गंदम पॉलिसी के मामले पर वफाकी हुकूमत से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है। अपने एतराज़ात से वफाकी हुकूमत को आगाह करेंगे। हम वफाकी पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं, सूबे खुद मुख्तार हैं। वजीर खुराक सिंध मखदूम महबूब-उज़-ज़मा की सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गंदम पॉलिसी बनाई थी, इसमें हम कामयाब रहे हैं। एक गिरोह गंदम की मसनूई किल्लत पैदा कर रहा है। हुकूमत मजीद 28 रियासती इदारों की निजकारी के हवाले से मुतहरिक है। पाकिस्तान में सबको माकूल टैक्स देना होगा। टैक्स निज़ाम में इंसानी रवाबित को खत्म कर रहे हैं। बैंकिंग समिट की इफ्तिताही तकरीब से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा वफाकी बजट में 50 करोड़ से कम मालियत के कारोबार पर सुपर टैक्स का खात्मा कर दिया है। सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फरोग के लिए नागुज़ीर था। हुकूमत शफाफ मालियाती निज़ाम के लिए पुरअज़म है। मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में तकरीब से वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रक़यानी का खिताब। बैंकारी शुबे में आवाम को सहूलियात दे रहे हैं। मजबूत बैंकारी सरमायाकारी के फ़रोग़ की बुनियाद है। मालियाती शुबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियों में इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। बैंकारी शुबा मईशत तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से अरकान सूबाई असम्बली मियां शाहिद हुसैन खान और मोहम्मद ओन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल के हल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सूबाई तरक्याती मनसूबों, हल्के के मसाइल और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। काहिना सानहे में दुखी वालिदैन से इजहार ताज़ियत, बच्चों के लिए खुसूसी दुआ। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम की खिदमत का सबक हमेशा कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से ही सीखा है। मरियम नवाज ने अपनी छत, अपना घर, अपना जमीन, अपना घर के बाद अपना खेत, अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया है। पंजाब की वजीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं कि अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम के तहत पहले मरहले में 2000 खानदानों को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए गए। मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों को 9 लाख किसान कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम कर दिए। अब तरक्की और खुशहाली अटक से रहीम यार खान तक पहुंच चुकी है। निशानी हैदर के हामिल हवालदार लालक जान शहीद की आज बरसी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद को खिराजी अकीदत पेश। हवालदार लालक जान शहीद ने कारगिल मार्के में बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा छोड़ने से इनकार किया। ISPR का कहना है कि हवालदार लालक जान शहीद की कुर्बानी जुर्रत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। हवालदार लालक जान शहीद की लाजवाल कुर्बानी कौम के लिए हमेशा मशले राह रहेगी। हवलदार लालक जान शहीद की 27वीं बरसी। शहीद के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक लालक जान शहीद ने कारगिल जंग के दौरान मादरे वतन के दिफा में जान का नजराना पेश किया। शोहदा पाकिस्तान के मादरे वतन के दिफा के मिशन को जुर्रत, अज़्म और वक़ार के साथ जारी रखेंगे। ईरान के शहीद आयतुल्लाह खामनाई और उनके खानदान के दीगर 4 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत। आयतुल्लाह खामनाई की मैयत को नमाज जनाजा के बाद मजीद मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए इराक ले जाया जाएगा। इसके बाद मैयत को दोबारा ईरान मुंतकिल किया जाएगा। जुमेरात को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और वफाकी हसास इदारों की कार्रवाई में कलअदम दहशतगर्द तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी के 2 तरबियत याफ्ता दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। मुल्जिमान अपनी तंजीम के कमांडर साजिद बलोच और बशीर जेब के हिदायत पर कराची में मुकीम थे। मुल्जिमान BLA के कैंप से तरबियत याफ्ता हैं। मुल्जिमान से रेकी और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है।
सोने की कीमत में 2,500 रुपए की बड़ी कमी। फी तोला सोना 4,34,936 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 2,143 रुपए कमी हुई। 10 ग्राम सोने का भाव 3,72,857।